स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी फायदा करेगा। अगली टांग देख लिया आपने, और ये दोनों साइड कोई भी वैक्सीन लगा रहे हो तो एक ही साइड लगानी है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। उससे ये देखने के लिए कि अगर कुछ होता है, कुछ फूलती है तो मालिश नहीं हुई तो यहाँ गांठ बन सकती है। देखिए कितनी आसानी की शरीर पानी के बर्तनों करवा, इससे बढ़िया साधन कई जगह पर नहीं है। और क्यों नहीं है, हमने क्या किया कि धीरे से स्किन खींची, इसमें निडल डाल दी हमने और हमने ये वैक्सीन लगा दी। धीरे से मालिश करना, वो मालिश हो गई। अगर मालिश में आपने लापरवाही करी तो चलाना चला के दिखाया। अगर आपकी भी लापरवाही है, यहाँ दर्द करता थोड़ा वो, तो उस पैर के चलने से भी मालिश उस जगह पर हो जाती है। अन्यत्र जगह पर अगर आप कहीं भी सबकट लगाओगे तो वहाँ अगर आपने मालिश में कोई गड़बड़ी की है तो निश्चित रूप से वहाँ गांठ बन जाएगी। वो गांठ धीरे धीरे ऐसे फोड़ा का रूप ले लेगी। यहाँ जिस दिन वैक्सीन लगानी है आपको, उस दिन जंगल में जानवर आपके अगर चलने जाते हैं तो उस दिन फुली रेस्ट रहेगा। फार्म पर ही आपको सब कुछ खिलाना है। क्या करना है, उस दिन जंगल में कहीं नहीं जाएगा। आपको केवल वहीं सब करना है, क्योंकि वैक्सीन से थोड़ा सा फीवर भी इंक्रीज होता है, तो उन्हें फुली रेस्ट चाहिए 24 घंटे कम से कम। और जहां तक संभव हो सुबह के टाइम ही वैक्सीन लगाएं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो सुबह सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो उसको कितने घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, 24 घंटे का। सुबह लगाई अगले सुबह तक। अगर आप शाम को लगाए तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, 12 घंटे का। तो मोस्टली हमें प्रीफर कब करनी है वैक्सीन, मॉर्निंग टाइम में। और वैक्सीन को बॉक्स दिखाओ इस तरह से। देखिए ये आइस बॉक्स है, इसमें बाकायदा इसमें वैक्सीन रखी है, टेम्परेचर मेंटेन है। ये रक्षा की ईटी है, इस पर डोज भी लिखी होगी और रूट भी लिखी होगी, ठीक है ना। इस पर डोज लिखी होगी वैक्सीन की, प्रेग्नेंट का। प्रेग्नेंट में दे सकते हैं। प्रेग्नेंट को नहीं दी, क्या नाम है आपका? लकी ठाकुर। लकी जी, अगर हमने प्रेग्नेंट को नहीं दी वैक्सीन, ठीक है, तो बच्चे को भी सुन लो, हमने नहीं दी। हमने किस कारण नहीं दी कि बच्चा न फेंक दे। हाँ, यही तो मतलब कोई दूसरा हाँ, क्या तो यही है, प्रेगनेंसी सेफ रहा है। प्रेगनेंसी। और उससे पीपीआर हो जाती है और मर गई, फिर क्या सेफ रहा? बिल्कुल। क्या सेफ रहा आपका? ना बच्चा रहा ना बकरी आई। बकरी नहीं रही तो बच्चा तो जब सेफ रहेगा। कभी भूल के किसी भी वैक्सीन पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता कि प्रेगनेंसी में नहीं देनी। डॉक्टर क्यों पीछे छुड़ा देता है कि भाई दी तो भाई भैंस को कोई पहले से प्रॉब्लम हो, गाय भैंस को या बकरी को, तो ठीक है भैया मत लगवा, डॉक्टर का नुकसान थोड़ी होना, नहीं लगवा तो मतलब लगा, गला काउंट हो जाएगा, वो हमारी 2 घंटे से 24 घंटे के बीच मर जाएगी। तो ये भ्रांति कभी भी हमें अपने बिजनेस में नहीं पालनी है। ऑल गोट्स आर प्रेग्नेंट, नथिंग, कोई बात नहीं है। आपको वैक्सीन सबको देनी है जो 3 महीने से ऊपर के जानवर आपके हैं। ये शेड्यूल बना लेंगे, मैंने कल बताया था आपको, बढ़िया तरीके से बताया था। इस तरह का रजिस्टर होगा हमारा, उसमें आज वैक्सीन लगाई है तो उसको वो वैक्सीन कब लगनी है, उसकी ड्यू डेट 3 साल में लगनी है, 1 साल में लगनी है या 6 महीने में लगनी है? सब उस दिन फुली रेस्ट रखना है, देखभाल रखनी है। क्यों, बकरियों को जब वैक्सीन किसी को भी लगती है, हमें भी कोई वैक्सीन लगती है, थोड़ा फीवर होता है, थोड़ी सी ये लूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंगड़ापन भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो फिर हम ऐसा क्यों करें? वैक्सीन टेम्परेचर का बात करते सुबह ही लगा दे, कोई टेम्परेचर की बात नहीं। बिना आइस बॉक्स के नहीं लगेगी इसी में। दवा होगी क्यों? जो आइस है वो जो हम नॉर्मल आइस है वो तो होती नहीं है सर। ये आइस नहीं है सर, आइस पैक ये आइस पैक आते हैं, देखो पूरी सॉलिड जमा रखी है मैंने, ये 24 घंटे में भी नहीं गलेगी आपकी, कुछ ये गलेगा ही नहीं मैडम। हाँ, फ्रीजर पे। हाँ, फिर और वैक्सीन, देखिए वैक्सीन को आप लाके रखना है सबसे पहले फार्म में। बकरी आने से पहले सारी तरह की दवाएं, जितनी वैक्सीन आप खरीद रहे हैं, पहले फार्म में होनी चाहिए अपने यहाँ फ्रिज में। कुछ वैक्सीन जो हमें अपनी फार्म पर तैयार करनी है, जैसे रक्षा की ईटी, ये पीपीआर, और एक आती पॉक्स, ये रही पॉक्स की,
ये सारी ये 2 वैक्सीन जो हमें फार्म पर तैयार करते हैं लाके ये कायम रखनी पड़ेगी फ्रीजर में। उसको डायलेंट आता है वो नीचे घुलने वाला, ठीक है ना। ये स्टेराइल वाटर है उसका रक्षा का, इसमें घुलेगी वो आपको। ये नीचे और वैक्सीन फ्रीजर में, पॉक्स की और पीपीआर की। ये रेडीमेड वैक्सीन आती है, ये नीचे ही रहेंगी जो कंपनी से आती है। अगर ये बच भी गई है और एक्सपायरी नहीं है आपकी तो निश्चित रूप से हम आगे भी यूज 6 महीने बाद कर सकते हैं। सब पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इस पर लिखा है ना इंस्ट्रक्शन, पढ़ाया आपने, 2 ml सबकुटेनियस ओनली। फिर हमें कहाँ शक होनी चाहिए, सबसे पहले हम स्टडी करें यार ये कितनी लगेगी। तुमने अगर नहीं पढ़ पाए, नहीं मालूम पड़ पाया तो फोन करके एक बार पूछ लो कि हमने इस कंपनी की वैक्सीन खरीदी है जी, इसमें क्या, हाँ सब कुछ लिख रहा है। उसके लोगों ने नहीं थे कि इनमें भी लिखा होता है। एक बार कोई बीमार बात नहीं, बकरियों को नहीं दे थी दिया तो था अब है ना, अब है ना, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। नहीं थी जानने के लिए तो आए हो। कहाँ लिख रही है? शेयर करना है सर, ये लिख रही है शेयर करना है। 2 ml सीप एंड गोट भेड़ बकरी को 2 ml बाई सबकुटेनियस इंजेक्शन ओनली, ठीक है, लिख रहा है ना। हर एक पर रूट भी लिख रहा है, सब इंजेक्शनों पे भी रूट लिख रहा है, इस पे भी रूट लिख रहा है, इस पे भी कैसे लगाना है लिख रहा है, इस पे भी लगाना है लिख रहा है, इस पे भी लगाना है, 3 रूट सब लिखे हैं। थोड़ा सा देखने की बात है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं हम पर इसे अगर देख लिया तो हमारे ऊपर आगे पार्ट टूट के गिर जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, देखना है, दवा लगानी है। डोज के बारे में नहीं पता है तो पूछ लो, एक बार पूछने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमने 3 रूट आपको बताए हैं। इसमें रह गया थोड़ा सा, इसे लगा दो। किसमें? दूसरे के लगाए में ले आएगा। तो हमने क्या बताया है कि ये जो सबकट हम लगा रहे थे, चाहे आपको वैक्सीन लगानी हो चाहे कोई इंजेक्शन प्रीफर कर रहे हो, तो कहाँ लगाना है, अगली टांग के पीछे जो लूज स्किन होती है। उसके क्या फायदे हैं कि अगर आपने मालिश में कोई लापरवाही की है तो अपने आप भी मालिश हो जाएगी, पैर चलने। इसलिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। एक बकरी और लाता है थोड़ा सा कमजोर वाली। एक बार बीमार बकरियों में लगाया था, मेरी 35 बकरी मर गई थी ये पीपीआर लगाने से। नाक में पानी आ रहा था, आंख से पानी आ रहा तो उसे ऑलरेडी पीपीआर था। हाँ, तो मैं पीपीआर लगा दिया 35 7 दिन में। नहीं, बीमारी में वैक्सीन लगाया था, बीमारी में लगा दी, इसलिए उसको डबल पीपीआर की वैक्सीन हमेशा लाइव वायरस की होती है। 2 साल पहले की से बात है। वायरस था, एक तो पहले से वायरस था उसकी बॉडी में, हमने बाहर से और दे दिया। अच्छा, तो उसमें डबल 35 बकरी मरी थी टोटल। डेली 6-7 फेंक पाना। फिर एक बार देख लो, अगर राइट साइड लगानी है तो सारी बकरियों राइट साइड ही लगानी है। ये है लूज, सबसे लूज थोड़ा सा हमने अंदर किया, रोको है, और ये हमने दे दिया। मालिश कर दे बेटा, मालिश कर, दर्द करता है, ताकत का इंजेक्शन है, हो गया। और इसने मालिश में कोई लापरवाही की है तो चला के दिखा दे भाई। यहाँ से धीरे धीरे जाएगा पर ये इंजेक्शन है, तो वैक्सीन भी धीरे धीरे इसलिए नहीं होती। 7 दिन में इम्यूनिटी खत्म डेवलप होती है। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में जाके आप समझेंगे कि हमारी बकरियां फलानी बीमारी से फ्री है। वैक्सीन का मतलब होगा ताकत की दवा। नहीं, बीमारी की दवा। तुम्हें लिखाया भी है, टीका लिखाया था कल। टीका तो कहीं टीका की बात आ रही है। रोकने का आज बचाव के साधन है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं इसे, बचाव के साधन है। हमें कोरोना वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं कि हमें कोरोना न हो, जो फिर भी हो रहा है, इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। और जिसने कोरोना होते हुए वैक्सीन लगाई है तो वो सीधे भगवान से संपर्क किया है उसने, क्योंकि वायरस था और बाहर से और लाइव वायरस चला गया, तो फिर वो क्या 8 दिन नहीं चलता, वो आदमी मर ही जाता है। कभी भी बीमार फ्लॉक में नहीं लगानी है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो बिल्कुल नहीं लगानी है, डॉक्टर को दिखाओ, हमें पूछो। स्वस्थ एकदम स्वस्थ एनिमल्स को ये वैक्सीन लगती है। इसका एज ग्रुप है 3 महीने से बड़े, कितने 3 महीने से बड़े जितने भी आपके यहाँ एनिमल्स हैं उनको लगानी है। टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, कितना 208। सारी बातें मैं कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ शायद समझ में बैठ जाए। इसका मतलब सुबह कोई मतलब नहीं है सुबह। अच्छा, ये है मतलब सुबह, ये या 10 बार बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये तो ठंडी है। इसका मतलब क्या बताया मैंने सुबह? ठंडी चीज रहा नहीं है, दवाई खराब। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तो सुबह में हो जाएगा। तुमने मई में लगाई तो सुबह हो जाएगा? सुबह होता है 2 डिग्री सेल्सियस गर्मी में?
नहीं होता ना दवाई यही में रहनी है, ये भी ध्यान रखना। यार, ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। मैं 25 बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। बंद कर दे जाए। दवा ले ली, सिरिंज में खींच ली, तुरंत बंद कर दिया, और फिर लगा दी, फिर दूसरी खींच ली, लगा दी, फिर दूसरी खींच ली। दवाई का मतलब है, मैं भाई कह रहा हूँ पशु के काज है, जैसे सुबह के टाइम लगाया जाए। नहीं, तुम तो नहीं कह रहे हैं जाको मतलब सुबह नहीं आओगी ना करो साहब, हाँ। आप गलत लगे। हाँ। नहीं वो पशु के सुबह के टाइम लगनी चाहिए। हाँ? सुबह तुम क्या कह रहे हो? मैंने 25 बार बता दी तुम्हें। मैं अपने दिमाग में डबल कर रहा हूँ ना। यहाँ ध्यान रखो ना थोड़ी देर। है कि हमारी बहन जी पोलियो की ड्रॉप पिलाने आई, ऐसा बॉक्स लटक रहा है उनके गले में, एंगल पर। इसे नीचे की तरफ थोड़ा दिखा देंगे तो ऊपर का जो मरकरी का हिस्सा है वो बॉडी से टच हो जाएगा। और इसे हम 1 से 2 मिनट लगा के रखेंगे। कितने? 1 से 2 मिनट। जब 1 से 2 मिनट में हमारा जो रियल टेम्परेचर है वो इसमें आ जाएगा। और जी बोले, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है तो आपको देखने में आसानी होगी। वैसे एक्यूरेट अगर रीडिंग मिलती है तो वो वैसा जो आता है मरकरी का, वो ही अच्छा रहता है, उसमें देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये ओरिजिनल टेम्परेचर हम जाकर देखेंगे, ठीक है। ये पी करने लग जाएगा वो बता देगा। अभी मत अगर इसे बुखार है तो 102 डिग्री से अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है, 1 से 4, 5, 6, 7 तक जा सकता है गोट का टेम्परेचर, सीप का भी। और 99 से 102 तक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 102 टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग में अगर हमारे तुम्हारे हुआ तो बुखार कंगरे में यार 3 दिन से 102 डिग्री बुखार है। लेकिन इनका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कुछ हमसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम ये जब टेम्परेचर पूरा देख लेंगे फिर हम उसको देखेंगे बुखार है तो हम बुखार की दवा हमने बताई है। वो ट्रीटमेंट कम से कम कोई भी ट्रीटमेंट का एक रूल है। क्या रूल है? अब ये मत देखो, ना बढ़िया चलो। कोई ट्रीटमेंट का रूल है तो क्या करेंगे हम, कम से कम 3 दिन कंटिन्यू देंगे, चाहे वो सेकंड डे ठीक हो जाए। अगर आपने कहा कि अरे ये ठीक होगी, आधा अधूरा ट्रीटमेंट करेंगे आप, तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर ये जब बीमारी होगी तो आपकी जो पिछली बार दवा दी है उससे कम से कम 1.5 गुना आपको क्वांटिटी मेडिसिन की बढ़ानी पड़ेगी। समझे? जब 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी तो आपको नुकसान हुआ ना। ये 1 से 3.7 इसका टेम्परेचर आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलेंगे कि को कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो हमने जो टेम्परेचर की बुखार की आपको दवा बताई है उसे हम देखेंगे कि वो दवा हम क्या क्या देखेंगे, उसे लगाएंगे। अब बात आती है कि इंजेक्शन लगाने की जगह कौन सी होती है जो हम आसानी से 3 रूट हैं, 3 रूट होते हैं। मैं विटामिन का इंजेक्शन लगाया, कोई वैसी मेडिसिन लगाऊंगा मैंने भर लिया ना, वो इसकी लंगड़ी के लिए है। आगे के जो इंजेक्शन में लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? नई निडले? हाँ नहीं है सरेंज। तो क्या करेंगे हम, विटामिन का इंजेक्शन इसलिए दे रहा हूँ, तुम एंटीबायोटिक ही समझना उसे वही दवा दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे सबसे पहले इसमें कहीं एयर बब्बल तो नहीं है। अगर एयर बब्बल है तो हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, ज्यादा करेंगे तो ये कर लेंगे। सब इकट्ठे हो गए, धीरे से ऊपर प्रेस करेंगे, एयर बबल बाहर निकल जाएंगे, ऊपर मेडिसिन आ जाएगी। तो अब इसमें कोई एयर बबल नहीं है। फिर इसके इंट्रामस्कुलर के मेन अगर कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो इंट्रामस्कुलर कहते हैं मांसपेशियों में। 3 तरह का रूट होता है, एक सबकोटेनियस अंतस्त्वचा, त्वचा के नीचे, एक इंट्रामस्कुलर जो इसकी 2 जगह हैं वो अभी बताता हूँ, और एक होता है आईवी। इमरजेंसी कंडीशन में हम, और वो आईवी केवल 2 जगह लगता है किसी भी एनिमल्स के, जो जुगाली वाले पशु हैं, नॉन जुगाली वाले पशु हैं। कुत्ता जैसे कि तो पैर में भी मिल जाती है क्योंकि उसके यहाँ नहीं मिल पाती, काटने की वजह से हम यहाँ नहीं लगा पाते, तो उसके पैर में हम इंजेक्शन देना पड़ता है आईवी वगैरह की। तो हम इंट्रामस्कुलर बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की, टेक्निकली ध्यान देने के लिए। इसलिए सबसे पहले हम अगली टांग देखेंगे तो ये हड्डी है, देख रहे हैं ये। तो यहाँ हम निडल डालेंगे तो जाती रुक जाएगी और मुड़ जाएगी। फिर इसकी गर्दन पर टटोलेंगे तो यहाँ भी हड्डी है, देखो ये गर्दन की हड्डी है, टटोलो कल तुम बताई थी। तो यहाँ भी अगर हम निडल डालेंगे तो जाती मुड़ जाएगी, इंजेक्शन तो लग जाएगा लेकिन अंदर मुड़ जाएगी। तो खींचेंगे बाहर तो ये मांस को चीरते हुए यहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ से 2 इंची आगे और यहाँ हड्डी से भी 2 इंची आगे, बोथ साइड
दोनों तरफ। कहीं हड्डी नजर आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है। दीप चंद तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े है गए हो। नहीं तुम यहाँ तुम्हारा मैं कलयू देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था, तुम्हारा घर में था। सीधी सी मान लो, इनके भारी पेन होता है। अगर आप पेन ले रहे हैं अपने लगा के देखो कभी 2-4 बार ऐसे। जब दर्द महसूस कब होता है? जब अपने कहीं नहीं डटी और इसमें ये ज्यादा लंबी है तो आधी, अगर 1 इंची की निडल है तो हम 3/4 इसे अंदर डालेंगे, थोड़ा सा आधे सूत हम बाहर खींचते हैं और फिर कहीं भी कोई ब्लीडिंग नहीं होगी यहाँ, और हमारा इंजेक्शन लग गया है। 2 पॉइंट ये। और जब तुम ज्यादा घबरा रहे हो, ज्यादा विटामिन को कहा नया इंजेक्शन लाया हम, ये हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक हड्डी है। गोट में सबसे ज्यादा अगर आप काटते तो थाई से लेकर यहाँ तक मांस होता है, इसके जॉइंट तक। कभी आपने स्लॉटर की दुकान नहीं देखी हो, मुझे नहीं पता, कभी आप खरीदने गए तो उसकी टांग लटकी रहती है, पैर आगे पीछे के, तो सबसे ज्यादा मांस कायम होता है यहाँ। दूध पिला दे बच्चे। कुछ नहीं आप करके तो इसके बीचों बीच में हमने हड्डी देख ली, तो हड्डियों डालेंगे तो निडल क्या होगा, वही हाल होगा, मुड़ जाएगी। तो इसके बीचों बीच में ये देखिए, यहाँ कोई हड्डी नहीं है, यहाँ केवल मांस ही मांस है। तो अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो इतनी निडल हम डालेंगे तो उतने पे आप उंगली का यहाँ सपोर्ट लगा लीजिए। घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे से हमने डाल दी, रोकी बटन और देखिए रुक गई, अपना रुक गई। अब उंगली तो नहीं चली जाएगी अंदर, जितनी हमें निडल डालनी थी वहां हमने एक सपोर्ट दे रखा है उंगली का, और धीरे से हमने इसको दवा दे दी है। इसे हमने दवा दे दी है। और ये जो कौन सा रूट था, कौन सा रूट था तुम मिसगाइड हो कल से, कौन सा रूट था? मैं इन्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हें पूछ रहा हूँ। ये कल सुबह से मिसगाइड है, कौन सा रूट था ये? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बकरी को मेडिसिन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि इंजेक्शन देना पूरा बताएंगे, वो भी हिंदी में। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लक्की गोट फार्म गुलबर्गा। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। एंगल पर इसे नीचे की तरफ थोड़ा दिखा देंगे तो ऊपर का जो मरकरी का हिस्सा है वो बॉडी से टच हो जाएगा। और इसे हम 1 से 2 मिनट लगा के रखेंगे। कितने? 1 से 2 मिनट। जब 1 से 2 मिनट में हमारा जो रियल टेम्परेचर है वो इसमें आ जाएगा। और जी बोले, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है तो आपको देखने में आसानी होगी। वैसे एक्यूरेट अगर रीडिंग मिलती है तो वो वैसा जो आता है मरकरी का, वो ही अच्छा रहता है, उसमें देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये ओरिजिनल टेम्परेचर हम जाकर देखेंगे, ठीक है। ये पी करने लग जाएगा, वो बता देगा। अभी मतलब अगर इसे बुखार है, अगर इसे बुखार है तो 102 डिग्री से अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है, 1 से 4, 5, 6, 7 तक जा सकता है गोट का टेम्परेचर, सीप का भी। और 99 से 102 तक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 102 टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग में अगर हमारे तुम्हारे हुआ तो बुखार कहेंगे, वो यार 3 दिन से 102 डिग्री बुखार है। लेकिन इनका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कुछ हमसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम ये जब टेम्परेचर पूरा देख लेंगे, फिर हम उसको देखेंगे बुखार है तो हम बुखार की दवा हमने तो बताई है। वो ट्रीटमेंट कम से कम, कोई भी ट्रीटमेंट का एक रूल है। क्या रूल है? अब ये मत देखो, ना बढ़िया कोई ट्रीटमेंट का रूल है तो क्या करेंगे हम, कम से कम 3 दिन कंटिन्यू देंगे, चाहे वो सेकंड ही ठीक हो जाए। अगर आपने कहा कि अरे ये ठीक होगी, आधा अधूरा ट्रीटमेंट करेंगे आप, तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर ये जब बीमारी होगी तो आपकी जो पिछली बार दवा दी है उससे कम से कम 1.5 गुना आपको क्वांटिटी मेडिसिन की बढ़ानी पड़ेगी। समझे? जब 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी तो आपको नुकसान हुआ ना। ये 1 से 3.7 इसका टेम्परेचर आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलेंगे कि बकरी को कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो हमने जो टेम्परेचर की, बुखार की आपको दवा बताई है, उसे हम देखेंगे कि वो दवा हम क्या क्या देखेंगे, उसे लगाएंगे। अब बात आती है कि इंजेक्शन लगाने की जगह कौन सी होती है, जो हम आसानी से 3 रूट हैं, 3 रूट होते हैं। मैं विटामिन का इंजेक्शन लगाया हूँ, कोई वैसी मेडिसिन लगाऊंगा, नहीं, मैंने लक्ष्य हमने भर लिया ना, वो इसकी लंगड़ी के लिए है। आगे के जो इंजेक्शन में लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा,
नहीं निकले हाँ नहीं है सर। नहीं सही। तो क्या करेंगे हम, विटामिन का इंजेक्शन इसलिए दे रहा हूँ, तुम एंटीबायोटिक ही समझना उसे, वही दवा दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये दे देंगे सबसे पहले, इसमें कहीं एयर बब्बल तो नहीं है, निकाल दी। अगर एयर बब्बल है तो हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, हैं ज्यादा करेंगे तो ये कर लेंगे, सब इकट्ठे हो गए, धीरे से ऊपर प्रेस करेंगे, एयर बब्बल बाहर निकल जाएंगे, ऊपर मेडिसिन आ जाएगी, तो अब इसमें कोई एयर बब्बल नहीं है। फिर इसके इंट्रामस्कुलर के मेन अगर कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो इंट्रामस्कुलर कहते हैं मांसपेशियों में 3 तरह का रूट होता है, एक सबकोटेनियस अंतस्त्वचा त्वचा के नीचे, एक इंट्रामस्कुलर जो इसकी 2 जगह हैं वो अभी बताता हूँ, और एक होता है आईवी। इमरजेंसी कंडीशन में हम, और वो आईवी केवल 2 ही जगह लगता है, किसी भी एनिमल्स के जो जुगाली वाले पशु हैं, नॉन जुगाली वाले पशु हैं, कुत्ता जैसे कि तो पैर में भी मिल जाती है, क्योंकि उसके यहाँ नहीं मिल पाती, काटने की वजह से हम यहाँ नहीं लगा पाते, तो उसके पैर में हम इंजेक्शन देना पड़ता है आईवी वगैरह के। तो हम इंट्रामस्कुलर बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की, टेक्निकली ध्यान देने के लिए, इसलिए सबसे पहले हम अगली टांग देखेंगे तो ये हड्डी है, देख रहे हैं ये, तो यहाँ हम निडल डालेंगे तो जाती रुक जाएगी और मुड़ जाएगी। फिर इसकी गर्दन पर टटोलेंगे तो यहाँ भी हड्डी है, देखो ये गर्दन की हड्डी है, टटोलो कल तुम बताई थी। तो यहाँ भी अगर हम निडल डालेंगे तो जाती मुड़ जाएगी, इंजेक्शन तो लग जाएगा लेकिन अंदर मुड़ जाएगी, तो खींचेंगे बाहर तो ये मांस को चीरते हुए यहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ से 2 इंची आगे और यहाँ हड्डी से भी 2 इंची आगे, बोथ साइड, दोनों तरफ। कहीं हड्डी नजर आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है। दीपचंद तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े है गए हो, नहीं तुम यहाँ, तुम्हारा मैं कलयू देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था, तुम्हारा घर में था। सीधी सी मान लो, इनके भारी पेन होता है, अगर आप पेन ले रहे हैं अपने लगा के देखो कभी 2-4 बार ऐसे। जब दर्द महसूस कब होता है, जब अपने कहीं नहीं डटी, और इसमें ये ज्यादा लंबी है तो आधी, अगर 1 इंची की निडल है तो हम 3/4 इस अंदर डालेंगे, थोड़ा सा आधे सूत हम बाहर खींचते हैं, और फिर कहीं भी कोई ब्लीडिंग नहीं होगी यहाँ, और हमारा इंजेक्शन लग गया है। 2 पॉइंट ये, और जब तुम ज्यादा घबरा रहे हो, ज्यादा विटामिन को कहा नया इंजेक्शन लाया मैं, ये हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक हड्डी है। गोट में सबसे ज्यादा अगर आप काटते हैं तो थाई से लेकर यहाँ तक मांस होता है, इसके जॉइंट तक। कभी आपने स्लॉटर की दुकान नहीं देखी हो, मुझे नहीं पता, कभी आप खरीदने गए तो उसकी टांग लटकी रहती है, पैर आगे पीछे के, तो सबसे ज्यादा मांस कायम होता है यहाँ। दूध पिला दे बच्चे। कुछ नहीं आप करके, तो इसके बीचों बीच में हमने हड्डी देख ली, तो हड्डियों में डालेंगे तो निडल क्या होगा, वही हाल होगा, मुड़ जाएगी। तो इसके बीचों बीच में ये देखिए, यहाँ कोई हड्डी नहीं है, यहाँ केवल मांस ही मांस है? तो अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो इतनी निडल हम डालेंगे तो उतने पे आप उंगली का यहाँ सपोर्ट लगा लीजिए, घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे से हमने डाल दी, रोकी बटन, और देखिए रुक गई, अपना रुक गई। अब उंगली तो नहीं चली जाएगी अंदर, जितनी हमें निडल डालनी थी वहां हमने एक सपोर्ट दे रखा है उंगली का, और धीरे से हमने इसको दवा दे दी है, इसे हमने दवा दे दी है। और ये जो कौन सा रूट था तुम मिसगाइड हो कल से, कौन सा रूट था? मैं इन्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हें पूछ रहा हूँ, ये कल सुबह से मिसगाइड है, कौन सा रूट था ये? क्या कहेंगे हमारे? अरे कहा घंटा मालूम लग गया ये आगे